अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक शाइटिका को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली शाइटिका 3 तरह की होती है। जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइज गाइड करते हैं, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज उस शाइटिका कंप्लेंट के मुताबिक ना हो तो हमारी दर्द बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर हमारे पास लोग पेशेंट आते हैं, वो आगे कंप्लेन करते हैं कि हमने शाइटिका के लिए ये एक्सरसाइज की, इससे दर्द बढ़ गई। हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो देखी, लेकिन इससे दर्द बढ़ गई। तो प्रॉब्लम ये होता है कि उनका डायग्नोसिस सही नहीं होता और कई दफ़ा वो प्रॉब्लम में होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाइटिका क्या है और किस शाइटिका के अंदर कौन सी वर्जिश करनी चाहिए ताकि आप लोग अपना बेहतर डायग्नोसिस कर सकें और घर के अंदर इन एक्सरसाइज की मदद से आप अपने आप को ट्रीट कर सकें। वीडियो के इसी समय हम डिस्कस करेंगे कि शाइटिका क्या है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि शाइटिका क्यों डेवलप होती है। सबसे पहले तो ये शाइटिका को हमें समझने की ज़रूरत है कि शाइटिका बेसिकली हमारी शाइटिक नर्व के अलांग जो दर्द आती है, जो नमनेस होती है, जो टिंगलिंग होती है, उसको हम शाइटिका बोलते हैं। शाइटिका बेसिकली जो शाइटिक नर्व होती है वो हमारी ये बेसिकली L4, L5, S1, S2, S3 से ये बेसिकली 5 बेसिकली इसकी रूट वैल्यू होती हैं। ये नर्व हमारी बेसिकली लो बैक से निकलती हुई हमारी हिप से होती हुई हमारी थाइस तक जाती है और थाइस के अलांग हमारी ये पिंडली को और हमारे फ्रंट जो हमारी लेग होती है उसको सप्लाई करती है। अगर किसी वजह से इस शाइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाए, यानी कि प्रेशर कैसे बिल्ड होगा, इधर गौर कीजिएगा कि दरमियान में सबसे पहले तो ये हमारी डिस्कें हैं 2 मोहरों के दरमियान में। अगर किसी की ये डिस्क के अंदर प्रॉब्लम होगा तो ये जो नर्व आ रही है वो इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देगी, तो इससे भी शाइटिका डेवलप होगा। दूसरा, ये जो सुराख हैं किसी वजह से नैरो होना शुरू हो जाए, उससे भी इस नर्व के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा। एंड तीसरी चीज़, अगर हमारी ये जो नर्व है जो हमारे हिप के पास से गुजर रही है, यहाँ पे जो हिप मसल होते हैं वो टाइट हो जाएं, उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, उससे भी ये दर्द आना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो शाइटिका होती है उसके 3 मेन काजेज होते हैं। नंबर 1, हमारी जो 2 मोहरों के दरमियान में डिस्क है उसके अंदर वेयर एंड टेयर आ जाए। नंबर 2, अगर हमारे जो 2 मोहरे हैं और जो उनके अंदर सुराख हैं वो नैरो होना शुरू हो जाए, उससे दर्द, जिसको स्पाइनल स्टीनोसिस बोलते हैं। और या हमारा जो पिरिफॉर्मस मसल है, जो हिप मसल है, वो टाइट हो जाए, उससे दर्द आना शुरू हो जाए, तो उससे भी शाइटिका डेवलप होती है। तो ये ध्यान रखिए, शाइटिका के 3 मेन काजेज होते हैं। वीडियो के इस हिस्से में हम सबसे इंपॉर्टेंट काज जो शाइटिका का है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क प्रोट्रूजन या डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। ये ध्यान रखिए कि जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो नॉर्मली जब हम बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्कर होते हैं, साल से बैठे होते हैं, तो हमारी जो डिस्क होती है उसके अंदर वेयर एंड टेयर आना शुरू हो जाता है। या हम झुक के कोई हैवी वेट उठा लेते हैं, जैसे हम डेड लिफ्ट करते हैं, तो वो जो हमारी डिस्क है उसके अंदर इंजरी आती है। डिस्क बेसिकली ये समझ लीजिए कि हमारी अंडे की सफ़ेदी और जर्दी की तरह होती है। हमारी जो वाइट कलर की बाउंड्री होती है उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और जो जर्दी टाइप स्ट्रक्चर है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। जब हम झुक के कोई वजन उठाते हैं तो जो डिस्क होती है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, वो पीछे जाने की कोशिश करता है और हमारे एनुलस फाइब्रोसिस के अंदर वेयर एंड टेयर आना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी डिस्क का जो है पोर्शन है बाहर निकल के जो उसकी सराउंडिंग में नर्व होती है L4, L5 या S1, उसको दबाना शुरू कर देती है, जिस वजह से डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क हर्निएशन डेवलप हो जाती है। ये ध्यान रखिए। इसके लिए जो आपको वीडियो फॉलो करनी है, हमारे YouTube के ऊपर बहुत कॉमन वीडियो है डिस्क प्रोलैप्स के ऊपर, आपने वो वीडियो को फॉलो करना है। अगर आपने किसी वजन उठाने के बाद दर्द आई है, या आपकी जो दर्द है आपकी लो बैक से शुरू होती है और वो टांग में जाती है और नॉर्मली झुकने से वो दर्द बढ़ती है, तो उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद अगर आप 6 हफ्तों से लेकर 3 माह तक इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपकी पेन 100% रिजॉल्व हो जाए। नंबर 2 जो बहुत ही अहम काज है वो है स्पाइनल स्टीनोसिस। ये दिन में कि सबसे पहले जो स्पाइनल स्टीनोसिस है वो ऑन एवरेज 50-60 से ज़्यादा लोगों में आता है। स्पाइनल स्टीनोसिस के अंदर बेसिकली जो हमारी स्पाइन के ये जो सुराख होते हैं, कई दफ़ा ये हमारी नोकें जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ ग्रो करना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा जो हमारी डिस्क है वो वेयर एंड टेयर पे जाके थोड़ी नोकें निकालना शुरू हो जाती है। तो इसका जो मेन तरीक़ेकार होता है कि सबसे पहले कि जब हम चंद कदम लेते हैं, लेट से आधा घंटा चलते हैं, घंटा चलते हैं, शुरू में तब दर्द आएगी, हमें लगेगा कि हम थोड़ा देर ज़्यादा देर खड़े होते हैं, फिर दर्द आएगी, तो बंदा इग्नोर करता है। ये साल से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है।
फिर कई दफ़ा ये लगता है कि हाँ अब तो 15 मिनट चलना मुश्किल हो गया, अब तो 10 मिनट चलना मुश्किल हो गया, और वर्स्ट कम सिनारियो के अंदर 2 से 3 मिनट के बाद ही हमें लगता है कि हो हम चंद कदम लेंगे, अब हमें बैठना पड़ेगा। इसका जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है और जहाँ जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आप बैठते हैं 2 से 5 मिनट आपकी दर्द खत्म हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी टांग में दर्द जा रही है, आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो ये स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से। इसके ऊपर हमारी बहुत अच्छी वीडियो है जो कि स्पाइनल स्टीनोसिस के पेशेंट के लिए है। आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपकी ये दर्द नॉर्मली 2 से 3 हफ्तों में बहुत बेहतर हो जाती है। स्पाइनल स्टीनोसिस के ज़हन में रखिए कि नॉर्मली एक लाइफ लॉन्ग आपने मैनेज करना होता है। अगर आप अच्छी टेक्निक के साथ अच्छी वर्जिशों से इसको मैनेज करते हैं तो यूजुअली आप अपनी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत अहम काज है शाइटिका का, उसको हम पेरिफॉर्मस सिंड्रोम बोलते हैं। नॉर्मली क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमारी ये जो नर्व है वो यहाँ से होती हुई हिप से होती हुई हमारी टांग में जाती है, तो अगर हमारा हिप मसल जो है वो टाइट हो जाए, किसी चोट लग जाए, गिर जाए, तो उससे हमारा हिप मसल के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, पेरिफॉर्मस के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। इसका जो टिपिकल पैटर्न होगा कि इसकी ये पेन है वो स्टार्ट ही यहाँ से होगी। आप जब आपसे पूछा जाएगा कि दर्द कहाँ होती है, आपका हाथ यहाँ होगा, और सेकंड ये कि वो आपकी दर्द जो है ये ज़्यादातर थाई तक जाएगी। इसके अंदर नॉर्मली झुकना इतना बड़ा मसला नहीं होता, और इसलिए और इसके अंदर जो मेन काज है कि आप लोग वॉलेट अपना रखते हैं इस पोजीशन के अंदर, आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं ऑफिस के अंदर, या आप बहुत रनिंग या जॉगिंग करते हैं, उसके बाद ये दर्द शुरू होती है। तो इसके लिए भी हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसको हम पेरिफॉर्मस सिंड्रोम के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे, अगर आपकी शाइटिका पेरिफॉर्मस मसल टाइटनेस की वजह से है तो वो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को भी शाइटिका है वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि शाइटिका का काज क्या है। आइदर वो डिस्क प्रोलैप्स है, आया वो स्पाइनल स्टीनोसिस है, आया वो पेरिफॉर्मस सिंड्रोम है। और जो मैंने आपको इश्यूज बताए हैं, जो तरीका बताया है, उस तरीके से अगर आप सबसे पहले सेल्फ डायग्नोसिस करें कि आपकी जो शाइटिका का जो मेन काज है वो क्या है। अगर आपको खुद से समझ नहीं आती तो फिर आप किसी आर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, और वो अगर ये डायग्नोसिस बना लेता है, ये आप उनको वीडियो की हेल्प से बता दें कि मुझे लगता है ये है, और वो कहते हैं हाँ जी आपको ये डिस्क प्रोलैप्स है, वो कहते हैं जी स्पाइनल स्टीनोसिस है, वो कहते हैं जी आपको बेसिकली पेरिफॉर्मस सिंड्रोम है, तो आपने वो वाली वीडियो फॉलो करेंगे तब आपकी शाइटिका की जो कंप्लेंट है वो बेहतर होगी। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको शाइटिका को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।